रेचल, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, अभी रिसेंटली आपकी शादी हुई है। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि एक सेलिब्रिटी लाइफ को छोड़कर हाउसवाइफ बनना कैसा लग रहा है, और इतनी लाइमलाइट को छोड़कर घर में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं, आप हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं, शादी हुई कैसे, क्या लव मैरिज थी? ऑब्वियसली लव मैरिज थी। और आप जो कह रहे हैं ना कि शादी करके सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वॉज ऑन अ ब्रेक, क्योंकि शादी के बाद आपको ऑब्वियसली अपनी थोड़ी लाइफ एडजस्ट करनी पड़ती है, बट मैं काम कर रही हूँ और करती रहूंगी इंशाल्लाह, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। और अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ फॉर अ वुमेन, जो शादी करना बहुत एक ज़रूरी होता है। बिल्कुल, वो कर ली। अब मैं उसके साथ अपनी दोनों जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से इंशाल्लाह मैं निभा रही हूँ और आगे भी निभाऊंगी। तो क्या फैमिली सपोर्टिव है, हस्बैंड सपोर्टिव है? बिल्कुल, देखिए हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर तो हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और टचवुड आई एम बीन लकी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं डाली किसी चीज़ में। बट ऑब्वियसली एक तरीका होता है आपका, थोड़ा सा वे ऑफ लुकिंग चेंज हो जाता है काम की तरफ। आप कुछ चीज़ें अपना टाइम के साथ मैनेज करके करते हो, वो कर रही हूँ, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। चलें, ग्रेट, वी आर हैप्पी। रेचल, अपनी शादी की स्टोरी सुना दो, किस तरह मुलाकात हुई, किसने पहले प्रपोज किया, मोहब्बत का इजहार किसने पहले किया? ऑब्वियसली उधर से ही हुआ था, और थ्रू कॉमन फ्रेंड वी मेट। अच्छा। और उनका यही था कि मतलब फर्स्ट डे पे ही प्रपोज मी डायरेक्टली, ऐसा कुछ। जी, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने मुझे शादी के लिए ही प्रपोज किया था। एंड मुझे शौक लगा, मैंने कहा इतनी जल्दी, आई डिडंट नो यू। और थोड़ा सा होता है ना, आप किसी को जानते हो, थोड़ा सा समझते हो, लेकिन आई थिंक जब आपकी जो एक किस्मत में होता है वो अच्छा ही होता है अगर आप उसको बिल्कुल बेशक। तो इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, फिर शादी की बात, फिर फैमिलीज तक, और फिर आज इट्स ऑल डन माशाल्लाह। सेम स्टोरी विद मी। मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने उसको कहा था कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, कहती है भाई मैंने कभी ऐसा नहीं किया। रेचल, तेरी शादी हो गई है जी? चंगा, फिर मैंने इजाजत दो। मियां साहब, अभी तो आप आए हैं। ਜੇ ਰਿਚਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, कौन सी? ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਚਲ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਜਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਟਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਬਸ ਇਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਚਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜੀ? अजी मैं ऑरेंज ट्रेन चलाई है। मियां साहब, आप बैठ जाएं, क्योंकि आपको रुकने का तो किसी ने भी नहीं कहना। देखिए, आपके एमपीए भी नहीं कह रहे। जींदी रोती है, तू इज्जत रखनी साडी। रिचल गिल सानू शुरू तो बड़ी पसंद है, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਿਚਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ? रेचल, हमारे सुनने में आया है कि आप एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट करने जा रही हैं, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हैं, उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं करने जा रही हूँ कराची, एक प्राइवेट चैनल है और प्रोडक्शन भी प्राइवेट ही है जिनके साथ मैं कर रही हूँ, और उसमें फिल्म के एक्टर्स हैं और टीवी के एक्टर्स हैं, क्योंकि अभी इट इज़ लाइक अंडर प्रोसेस चीज़ें चल रही हैं, तो अभी मैं बाकी नाम वगैरह रिवील नहीं कर सकती। पर इंशाल्लाह आप जब देखेंगे तो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट और एक बड़े बजट के काम आ रहा है, सो अच्छा मज़ा आएगा। और आपका अपने कैरेक्टर के बारे में भी बात करना चाहेंगे? अभी नहीं। मेरा कैरेक्टर एक तो बहुत ऑपोजिट है जो मेरी पर्सनालिटी है। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई कैरेक्टर करने जा रही हूँ, और मैं चैलेंजिंग है, और मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग इतनी सीरियसली किया नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक्टिंग मॉडलिंग की तरफ ज़्यादा रही, तो अब मेरा पूरा फोकस कंसंट्रेशन मेरी एक्टिंग की तरफ है, और मेहनत बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वुमेन का, जो एक सोसाइटी में अपना, जिसे कहते हैं ना, अपने रूल्स पे, अपने नॉर्म्स पे रहती है, और इस तरह की चीज़ों पे फोकस रहेगा। मतलब बड़ा इम्पैक्टफुल है। वो एक जो टिपिकल होता है ना आजकल जो चल रहा है कि मजलूम औरत, लड़की और परेशान, और ये उससे बहुत डिफरेंट है। औरत की मजबूती, उसका स्ट्रॉन्ग विल दिखाया है, और एक पॉजिटिव इमेज, डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, बट डिफरेंट पॉजिटिविटी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना। पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ बेचारा होना या अच्छा सोचना, या पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो आप। अगर आप पॉजिटिव हो, वो आपको ज़्यादा मजबूत करती है। तो वो ही मेरा कैरेक्टर है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। मैं भी ये न्यूज़ ब्रेक करना चाह रहा था कि उसमें हीरो आपका बाबा है। कहाँ? इशारियां तो फिल्म शुरू होनी है तो इशारियां दे मुक जाने। बाबा मेन टाइटल कर रहे हैं बाहुबली, दूजा पार्ट बन रहे हैं ना बाहुबली का,
और जो कुटप्पे दी गर्दन लथनी तेरी हाँ वो तो सी ना कटप्पा इस फिल्म जगह स्यापा और बाबा वो करैक्टर एक्टर लोग ने देखना तू तो घर बोले तो बाबू ने चुप करा देंगे चुप कर जा तेरा करैक्टर ठीक नहीं है ना बोलिया कर कावां दे तजर्बा करके नाकाम होने वाले बाबा तू हथ में जोड़ 4 पैसे जोड़ के अपने टेस्ट करा हीरो हीरोइन की बात हो रही है ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀਰੋ ਆਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ख्यालों में कहाँ पहुंच गया हूँ स्विट्जरलैंड आपकी वो शूटिंग हो रही है वाओ, ख्यालों में रहे आप। स्विट्जरलैंड में आपके साथ शूटिंग हो रही है गाना खुल गया तो भाभी ने लक च जुत्ती मारी सवेरे दिन लेके आ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਮਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਜਾਣੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਟਿਆ ਬਲ ਖਾਵਾਂਗੇ हर रिचल ईफल टावर पे हमारी आपकी शूटिंग होगी हेलीकॉप्टर से हम उतरेंगे ਜੀ ਚਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਢਾੜੀਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲ ਉੜਦੇ ਇਹਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ 'ਚ ਮਰਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਧਰ ਮੋੜ ਲਓ ਇਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ है मैं ख्यालों में कहाँ पहुंच चुका हूँ तुम्हें क्या पता ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਕੀਕਤ ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਂ ਆਪ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ मैं ख्यालों में वहां बैठा हूँ कि मैं रिचल का घूंघट उठा रहा हूँ ਅੱਛਾ ਘੁੰਗੜ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚਲ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਠਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘੁੰਗੜ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਣੇ ਉੱਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ रिचल की उम्र में रिंग पहना रहा हूँ और वो खुशी से देख रही हंस रही ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਵਾ ਸੀਰ ਦੇ ਛੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਚਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜੀ ओ मार खाती केड़ी बुरी गल है मैं तो टिन्ना करा रही हूं इस काम से ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਟਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡ ਗੜੀ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ रिचल कितना मजा आएगा वेस्ट इंडीज के साहिल पे मैं तुम हाथों में हाथ डाल के वॉक कर रहे होंगे ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੇਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁੜਕ ਪੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ आ दो डिग्गियां ना ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਤੁਸੀਂ और फिल्म दी स्टोरी डिस्कस हो रही है ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ मैं सुनी नहीं मैं की करा ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ रेचल हमने सुना है कि पहले आप एक म्यूजिशियन थी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह शायद प्रॉबेबली प्ले करती थी तो ये म्यूजिशियन से मॉडलिंग में कैसे आई इस सफर के बारे में भी बताएं म्यूजिशियन मतलब मैं ड्रमर अच्छा। अभी भी आई कैन प्ले ड्रम्स तो मैं ड्रमर थी इन अपनी फैमिली का हमारा एक ग्रुप था 7 स्टार के नाम से जब 90s में एक लाइव बैंड का एक कॉन्सेप्ट था जी सो मेरी फैमिली में आई एम ब्लेस्ड विद द फैमिली जो इस इंडस्ट्री में म्यूजिक से भी मेरी बहन भी तो जबरदस्त वो मेरे अंदर आप कह सकते हैं एक ब्लड में था Inbuilt ही था वो। म्यूजिक इनबिल्ट था तो मुझे ड्रम की तरफ मेरी अट्रैक्शन थी तो मैंने वो सीखा भी इस तरह से मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे उसमें ट्रेनिंग दी फिर उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज उस वक्त ये कॉन्सेप्ट एक लड़की का ड्रमर होना ही अपने आप में एक बड़ा अजीब चीज़ थी तो वो फिर इसको मैं परसू नहीं कर सकी
फिर मॉडलिंग में आ गए और इस तरह से, बट अभी भी एक वो म्यूजिशियन का एक है शौक है, वो टैलेंट इन बिल्ट है, वो आप भूल नहीं सकते। जब आप एक कोई म्यूजिशियन जब एक इंस्ट्रूमेंट सीखता है, वो आई थिंक फॉर लाइफ आप नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। वैसे रिचल जी ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ हाँ, उसके पांडे नहीं कहते उसको आप उसके पार्ट्स है ड्रम्स के, और वो एक ऑल टुगेदर एक सेट होता है। राशिद खान भी ड्रम बजाता है, अच्छा, मगर लोक वाला ड्रम। एक्चुअली आपको पता है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब एक ऐसा ग्रुप है बच्चों का इंडिया में है जो ये इस तरह के डब्बे और जो टीन के टेबल्स और उस तरह से भी म्यूजिक, टेबल पे भी म्यूजिक है। ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਾਂਦੀ ਚ ਔਰ ਡਰਮ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾ ਡਡ ਹਾਂ। ਇਹ ਚ ਮਾਰੋ ਟਿੰ ਟਿੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾ ਡਰਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਮ ਵਿਕੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। रेचल जी, हमने भी ये सुना है कि आप भी कुछ लॉन्च करने का सोच रही हैं, अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रही हैं, उसकी भी थोड़ी सी क्रीम तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। केस करके क्रीम नहीं याद करके सारी क्रीमें होते फेल हो चुकी हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं क्लोथिंग लाइन में जाऊंगी। अच्छा। और वेस्टर्न, क्योंकि हमारे यहाँ ईस्टर्न बहुत ज्यादा है, प्रेट बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न टॉप्स या वेस्टर्न ड्रेसेस जो हमारे जनरेशन में बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, जो पहनना चाहते हैं, यहाँ मिलते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर हैं भी है कुछ आउटलेट्स तो बहुत एक्सपेंसिव है या फिर बहुत कॉमन डिजाइन डिजाइन तो एक्सक्लूसिव नहीं है कुछ। तो वो मेरा इंशाल्लाह प्लान है इन फ्यूचर कि मैं अपने माय नेम मैं करूँगी डेफिनेटली। जबरदस्त। सिंस आपका अपना स्टाइल सेंस भी बहुत अच्छा है, फैशन सेंस बहुत अच्छा है, तो आपको तो जरूर लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मुझे आई थिंक इसके बारे में मुझे नॉलेज भी ज्यादा है, और बिजनेस वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और नॉलेज हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक रिस्क लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि ये मेरा। तो रेचल कभी ऐसा हुआ कि अपने खुद से कोई टॉप वगैरह स्टिच करवा लिया हो वेस्टर्न में, कुछ मैक्सी, कुछ ड्रेस डिजाइनिंग खुद की और टेलर को कहा मुझे स्टिच करके दे दो? है ना, वेस्टर्न में तो ऑब्वियसली डिजाइनर्स के साथ काम किया, तो उन्हीं के कट्स बहुत ज्यादा आप पहनते हो, उनसे सीखा भी है। वैसे से मेरा मेहदी, मोहम्मद मेहदी जो है डिजाइनर मेहदी, वो मेरा फेवरेट है, और उसके वेस्टर्न कट्स मुझे बहुत पसंद है। तो कभी हो तो मैं बनवा लेती हूँ, लेकिन नॉर्मल बताना किसी को बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक आपको पता है डिजाइनिंग की भी एक लैंग्वेज होती है जो आपको समझानी पड़ती है। तो एक आपकी चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी चॉइस कैसी है, वो मेरी अपनी होती है। बट कट्स वगैरह मुझे इतना भी सेंस नहीं है, बट आई एम स्टडिंग ऑन इट, और मैं डेफिनेटली उसको आगे। अच्छा, वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर स्टडीइंग ऑन इट। मतलब प्रॉपर एक रिसर्च होगी, आप प्रॉपर उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग लाइन। आप ब्रांड लॉन्च करें, आपका सबसे पहला कस्टमर मैं हूँगा। बोरी का ब्रांड नहीं है मेरा। ਉਹ ਸੂਟ ਸਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੰਡੇ ਦੀ ਰੇੜੀ। एक्चुअली जी बाबा जी हर ब्रांड पहनते हैं, क्योंकि मांग के पहनते हैं ना। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ हाय ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਵੇਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਰਲਾ ਸੈਨ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਬੋਲਣਾ।